ये मानव जीवन जो मिला है ये मोक्ष के लिए मिला है। कोई भी ग्रंथ को पूछे, कहीं भी संत से पूछे, कहीं भी न्याय को देखे, कोई भी धर्म को देखे, तो न्याय ये मिलेगा कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, ऊंची जगह है। और फिर देखो, वैसे तो कर्म का क्षेत्र स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 माने जाते हैं, वो कर्म के क्षेत्र है, उनमें जाना पड़ता है कर्म के आधार से। जैसा कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है स्वर्ग में जाता है, पाप कर्म करता है नरक में पड़ जाता है। तो ये लोगों का भ्रमण करता है, ये इसका बीज कर्म होता है। कर्म तो कर्म का जाल बड़ा भारी गहन बताया गया है, ये बात सत्य है। कर्म का जो जाल है वो बहुत गहन बताया गया है। गीता में लिखा है अर्जुन कर्म का गति बड़ी भारी गहन है। अब गहन का मतलब आप तुम्हें उदाहरण दो, सुन लो। आप सावधानी से सावधान रहेंगे। हमारे जो कर्म है इनको भी हमको सावधान रखना पड़ेगा। कर्म करते हैं वाणी से, कर्म करते हैं मन से, कर्म करते हैं शरीर से। ये 3 चीज का नाम है कर्म करने का। औजार जो उपकरण है वो 3 है सबके पास। अब इनसे पाप बनता है, इनसे ही धर्म बनता है। तो पाप करके तो नरक में जाता है और धर्म करके स्वर्ग में जाता है। लेकिन चक्कर नहीं मिटेगा, आवाजान नहीं मिटेगा। बीज है, अगर बीज को बोएंगे तो जरूर उगेगा समय पर। ऐसे ही बीज जो है अगर भूल जाएगा बीज तो वो फिर नहीं उग सकता। बीज को भून दो, खाने का काम में तो आ जाएगा लेकिन उगेगा नहीं। कितनी सीधी बात है। अब बात आदत की है, आदत जरूर पड़ गई। स्वभाव गुरु ऐसा हो गया तो स्वभाव आदत को बदलने का ये मुख्य काम है। ज्यादा काम परमात्मा की प्राप्ति का ज्यादा विषय नहीं है। देर भी नहीं लगेगी, कोई समय भी ज्यादा नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, बदले में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, बदले में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सहज है। गीता में आया है हे अर्जुन मेरी प्राप्ति त्रिलोकी में सुगम और शीघ्र है। सुगम और शीघ्र, आसानी से और जल्दी, क्योंकि मौजूद है इसलिए। अब मौजूद के मामले में आप समझे, जैसे आप अभी छोटे पहले भजन वाली आए थे वो भी इसी प्रकार के आए थे। क्या प्रकार का आया था वो कि हमने ये 8 अपरा प्रकृति जड़, जिसको जड़ प्रकृति कहा है, इसका ये संसार बना हुआ है। 8 प्रकार की अपरा जड़ प्रकृति कहलाती है। इसमें 5 तत्व और 3 गुण ये आते हैं। 5 तत्व और 3 गुण आते हैं। 5 तत्व का शरीर है और 3 गुणों का अंतःकरण बना हुआ है, जिसको चित्त मन बुद्धि अहंकार कहते हैं। ये मौजूद है सबके पास। ये जड़ प्रकृति होगी। इनको जानने वाला भी तो कोई है। अपने मन को भी जाने, अपनी बुद्धि को भी जाने, अपना स्वभाव अहंकार को भी वो जाने, आकाशवासी जल पृथ्वी इनको भी वो जाने, सूर्य चंद्रमा को भी ये जाने, नक्षत्रों को वो जाने, ये सबको पिंड को ब्रह्मांड को जाने। वो जानने वाला कौन है इसका पता नहीं, इसको कहते हैं अज्ञान। इसका नाम हो गया अज्ञान। इस विषय में मैत्री को ज्ञान दिया था याग बल्लभ। तो मैत्री को जब पसंद हुआ था प्रभु मुझे वो चीज दो, वो कुछ दे रहे थे, अपना घर का हिसाब किताब, 2 पत्नियां थी, बटोचरा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे, हमें तो वो चीज, तो एक तो तैयार हो गई घर का धन माल लेने को, दूसरी ने शंका कर दी प्रभु आपके पास जो खास धन है मुझे वो दो। तो आपके पास ऐसा धन है जो घर को छोड़ो, धन को भी छोड़ रहे हो, हमको भी त्याग रहे हो, इसका मतलब आपके पास में कोई विशेष धन है, ये मुझे मालूम पड़ा। तो आपके पास में वो ऐसा आनंद कोई है जो हमारा त्याग, धन का त्याग, घर का त्याग, राज का त्याग, सबका त्याग, तो कोई बात बड़ी है आपके पास, मुझे वो दो। उसके मामले में याद गुरु जी ने कहा था, बोलो हे धर्म पत्नी तुझे ये बात कैसे उत्पन्न हुआ? कोई संसार में ऐसा है ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं इस मामले में। आपको ये बात कैसे उत्पन्न हुआ ये बताओ मुझे। ये भगवान सत्संग की कृपा से मुझे ये बात उत्पन्न हुई। तो बोले आपको सत्संग सुनने का मौका समय कब मिला, कहाँ गई? बोले महाराज आपके शिष्यों को आप ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे,
और मैं अपना काम भी करती थी और मैं हमेशा सुना भी करती थी। ये मुझे सत्संग से मालूम पड़ा, सत्संग से जब बात का पता लगा, इसीलिए ये सत्संग को सबसे बड़ा साधन माना है। इसको ऐसे नेम में न पकड़े कि मैंने चलना है और फिर आना है, ऐसा नहीं है। इसको अभी ध्यान करो, अभी ध्यान करो, इसको जल्दी ध्यान करो इस बात को। जो सबको जानने वाला चेतन आत्मा है, त्रिकालवादितम सत्यम, अविनाशी आत्म अचल, जग जाते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ये दो चीज है, अनात्म शरीर माता पिता के हृदय से बना हुआ पानी का पिंड है और इसमें 8% छुपी हुई है, इससे संसार बना है। और ये मृत्यु लोक में हम आए हैं। मृत्यु लोक में आने का क्या फायदा है कि हमको मृत्यु का भय से कम हम हमारा देश को चले जाएंगे, अपना स्वदेश को याद आ जाएगी हमको। इसमें जन्ममय होता है, जन्ममय को कौन पसंद करेगा, किसको अच्छा लगता है। ये बंधन में पड़ गए, दुख में पड़ गए, फिर मर भी जाते हैं, तो मृत्यु को कौन चाहता है, दुख को कौन चाहता है। करे अनुभव सुख को सभी, सुख को चाहते हैं सब, करे अनुभव सुख को सभी, ब्रह्म सुनो सुख रूप, ब्रह्म प्राप्ति है तुझे चाहे विवेकी भूख। विवेकी मनुष्य को भूख कहा राजा, जैसे मनुष्य में विवेक है उसको राजा कहा है मनुष्य में। जिसमें अगर विवेक नहीं है वो मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है, वो पशु से भी गया मान लिया जाएगा, पशु से ज्यादा खराब कैसे मान लिया जाएगा। पशु किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, पशु किसी को तकलीफ नहीं देता, लेकिन मनुष्य एक मनुष्य को तकलीफ देता है, जानवरों को तकलीफ दे, मनुष्य को तकलीफ दे और सबको तकलीफ दे। जो पागल बेईमानी कपट का काम करे, ये हाल मनुष्य का हो रहा है। तो मनुष्य जो अच्छे पशु जानवर ठीक है, जो 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, उनमें जीने लायक बुद्धि है, बाकी ज्यादा बुद्धि नहीं। मनुष्य को ज्यादा बुद्धि दे दी, स्वतंत्रता दिया है, किस लिए दिया स्वतंत्र शक्ति, कैसे दी बुद्धि ज्यादा इसमें, वो अपना निजी धाम को प्राप्त करने के लिए दिया है। ये साधन, ये ज्ञान रूपी साधन, ये विवेक रूपी साधन, ये बुद्धि जो मनुष्य को ज्यादा दे दी, वो इस मामले में दी थी अपने धाम को पहुंच जाए, जाकर बिछड़ गए उस अपने परम धाम को पहुंच जाए, स्वदेश को पहुंच जाए। यह है खास बात। तो ये जीवन हमारा निर्णय को देना चाहिए। ये मनुष्य को जितना पाप लगेगा, किसी जानवर को पाप नहीं लगता है। पाप का हेतु मनुष्य बनता है और फल खराब बनेगा, अंधेरे में चले जाएंगे। अभी बिल्कुल उजाले में है, अभी दिन में है, लोग बुद्धि विवेक है, अच्छा खान पीन जानते हैं, चोरी करना भी जानते हैं, ईमानदारी को भी जानते हैं, बेईमानी को भी जानते हैं, सुख दुख को भी हम जानते हैं, पाप को भी हम जानते हैं, हम सबको जानते हैं, लेकिन उसको अपना प्रयोग में नहीं देते। ये हमारी कमी है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत खराब है, हमारा स्वभाव गलत है। हमारा स्वभाव को बदलो। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण में स्वभाव होते हैं। रजोगुण संसार का भोग चाहता है, रजोगुण क्या चाहता है, संसार की वृद्धि, संसार का भोग चाहता है। सतोगुण क्या करता है, मिली हुई पदार्थ का सहयोग करता है, सुरक्षा करता है, ये सतोगुण का काम है। तमोगुण क्या होता है, खत्म कर देता है, संसार को खत्म कर देता है, तमोगुण से खत्म किया जाता है। तमोगुण में ऐसा आ जाता है अपने आप की बुद्धि दिन पड़ जाती है, बिल्कुल पता नहीं रहता है, इसीलिए या तो मार देगा किसी को या मर जाएगा। यह हाल होता है तमोगुण में। इसीलिए इन सबको मिटाने के लिए, ये सारे लोगों को मिटाने के लिए हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने रामायण से लेकर के वेदांत तक की जो पुस्तक है, वो महापुरुषों ने यही कहा है कि मानव का ये जहाज है, ये एक नौका है, ये धर्म ग्रंथ और सत्संग एक नौका है, ये बहुत आगे से पार होने के लिए है। हम इसको छूटते ही नहीं है, उनका नाम नहीं जानते, ये बात जरूर है, प्रचार जरूर है, रामायण का पाठ करा लो, भागवत का पाठ करा लो, पाठ जरूर करा लो, लेकिन समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे कहां से।
इसलिए धर्म का अध्ययन होना जरूरी है। हमारे घर में मानव मात्र को, हिंदू को गीता को घर में रखना जरूरी है। गीता को घर में रखना जरूरी है और इसका पठन करना जरूरी है। आजकल पढ़े लिखे हो गए, वैसे तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है भगवान की प्राप्ति में। अनपढ़ से अनपढ़ परमात्मा की प्राप्ति करेगा, जो परमात्मा अक्षर है। अक्षर ओम को कहते हैं, परमात्मा अक्षर है, उसका कोई अक्षर नहीं लिखता। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में। वो प्राप्ति सबके पास मौजूद है। प्राप्ति की प्राप्ति है और निवृत्ति की निवृत्ति है। नाशवान का नाश होता ही है, अविनाशी का कभी नाश होता नहीं। त्रिकालवादितम सत्यम, यह आपकी आत्मा है। अगर ये ज्ञान नहीं किया, अगर विवेक नहीं किया सत्संग से, अगर ये बात अपने जीवन में नहीं उतारी, तो भगवान ने गीता में कहा आत्महत्या का दोष लगेगा। हे मानव को आत्महत्या का दोष लगेगा। बताओ, दोष में भागी बनने को तैयार है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। वशिष्ठ जी ने राम से कहा था, हे राम जी, कोई शक्ति के भरोसे मत रहना, कोई देव के भरोसे मत रहना, कोई कर्म का भरोसा मत रहना, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से कल्याण बनेगा। और यह सृष्टि का हाल क्या होता है, यह सृष्टि क्या है, यह दृष्टि सृष्टि, यह बताया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम जी के प्रति कहा था, समय धर्म है ये। हे राम जी, ये सृष्टि दृष्टि है। मुनि कहत विशेष ज्ञानी, राम सुंदर मेरी बानी, ये सृष्टि दृष्टि मातर, मत यतन करे इसकी खातर, इस बिना नहीं तेरी हानि। ये राम जी, संसार नहीं था जब भी तू मौजूद था, और अब भी तू मौजूद है, और ये नहीं होगा जब भी तू मौजूद रहेगा। तेरा नाश नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, आत्मा का नाश नहीं होगा। शरीर से पहले भी आत्मा था, अब भी आत्मा मौजूद है। आत्मा कौन है जो आप सुन रहे हो? मुर्दा थोड़ी सुनेगा, अभी जिंदे हो। जिंदा आत्मा होता है, जिंदा, मृत्यु नहीं होता, मुर्दा नहीं होता, आत्मा जिंदा होता है। सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता। ये भूल है, इसको अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए कोई उपाय नहीं दुनिया में, एक गुरु का शरण के अलावा और कोई उपाय दुनिया में नहीं। तो ये अपने पर दया जरूर करना है। मानव जीवन 84 भोगते भोगते मानव जीवन का नंबर आया है। ये किसी मतलब के लिए है, ये मोक्ष के लिए है, ये धर्म के लिए है। जो धर्म क्या है, धर्म क्या है? मानव जीवन पाके के मोक्ष के लिए ये जीवन मिला है, इसको कहते हैं धर्म। धर्म को ध्यान करे, अधर्म का त्याग करे। अधर्म संसार है, ये संसार असत्य है, ये शरीर झूठ है, शरीर नाशवान है, विकारी है, रोग का घर है, कोई सुखी नहीं है। तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा जो दुखिया है। ये शरीर में रहो, जब तक इसका प्रारब्ध है इसमें रहो, इसकी यही भलाई, यही भलाई, मानव जीवन का पिंड की यही भलाई, इसमें गुरु जी का ज्ञान प्रकट होता है, इसमें आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये मनुष्य की महिमा है। इसलिए सारे ग्रंथों में मनुष्य की महिमा बड़ी बताई गई है। आप हम सब मनुष्य हैं, वही नर मनुष्य है जिसको आत्मा का बोध है। आत्मा का जिसको बोध है वो मनुष्य है। जिसमें विवेक है वो मनुष्य है। अगर विवेक नहीं है वो मनुष्य कहलाने का हकदार बिल्कुल नहीं है।